तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं भूगोल की दुनिया, ठीक है ना। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास NCERT का भूगोल, ठीक है, जिसमें इसका पहला चैप्टर है भारत का संसाधन एवं इसका उपयोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं 10th NCERT भूगोल का भारत के संसाधन एवं इसका उपयोग, ठीक है। ये क्या है 10th NCERT का पहला चैप्टर है भूगोल का, ठीक है। आज हमें पढ़ना है संसाधन के बारे में, ठीक है। पहले हम जानेंगे संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन से संसाधन होता है, सारे के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहला क्या है हमारा जो चैप्टर है भारत में संसाधन एवं इसका उपयोग। कह रहा है कि संसाधन का महत्व, ठीक है। पहले हम जानेंगे संसाधन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जाने संसाधन का महत्व क्या होता है। तो कह रहा है कि आप अपने जीवन में, कह रहा है कि मैं पहले संसाधन समझ लेते हैं, संसाधन होता है क्या। तो संसाधन कहने का मतलब है कि वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाती है, ठीक है ना। वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाती हैं, या आपके परिवेश में उपलब्ध, आपके आसपास उपलब्ध वो सारी वस्तुएं, ठीक है, इस दुनिया में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ अध्ययन करना है कि इसमें बता रहा है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कह रहा है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो गया, आप मतलब पढ़ने के लिए किताब हो गया, ऐसे मोबाइल हो गया, देखिए आप क्या है मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी पे आपका जो फिल्म दिखता है या न्यूज़ देखते हैं टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फिर आपका हो गया परिवहन का साधन हो गया जैसे कार, बोलेरो, और जो आपका एयर का परिवहन हो गया मतलब एरोप्लेन हो गया, जल परिवहन हो गया, फिर आपका जो प्रकृति द्वारा जितना भी दिया गया संसाधन है, लोहा हो गया, मतलब जितना भी धातु है वो हो गया, जितना भी खनिज है वो हो गया। कहने का मतलब इस दुनिया में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब कह रहा है उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जितनी भी वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। संसाधन जो होते हैं भौतिक एवं जैविक दो प्रकार के, मतलब दो हो सकते हैं। संसाधन जो है भौतिक और जैविक दो हो सकते हैं। कहने के बाद भौतिक क्या होता है, कहने का मतलब ये भौतिक उसको कहेंगे जो पहला तो है कि जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भौतिक में कि जो निर्जीव होता है, जो क्या होता है निर्जीव होता है, और जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है उसे भौतिक कहते हैं। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, ये सब क्या, हवा हो गया, ये सब क्या भौतिक संसाधन है, ठीक है। और क्या है जैविक संसाधन में क्या आ जाएगा, यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधा, जीव जंतु एवं पेड़ पौधा एवं जीव जंतु का अवशेष सब क्या है आपका जैविक संसाधन। और ये सब क्या आते हैं प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, ठीक है ना। कहा जाए कि जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज और जैसे भौतिक पदार्थों जैसे मानव आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले संसाधन आते हैं। कह रहा है कि आपका जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब क्या है आपका भौतिक पदार्थ है जो क्या है निर्जीव है। देखिए जल क्या है निर्जीव है, भूमि निर्जीव है, मृदा निर्जीव है, ठीक है, आपका खनिज निर्जीव है, ये सब क्या भौतिक संसाधन है। ये क्या मानव की आकांक्षाओं, मानव की इच्छाओं की पूर्ति करती है। वहीं दूसरी ओर क्या है कि जैविक पदार्थ जैसे कि आपका वनस्पति, वन जीव, जलीय जीव, मानव जीव, मानव हो गया, ये सब क्या है आपका जैविक संसाधन है, ठीक है। ये सब क्या हो गया जैविक संसाधन। तो हम संसाधन समझने कि संसाधन क्या होता है, कहने का मतलब सीधे तौर पर संसाधन क्या होता है तो मनुष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वैसा वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाती है। संसाधन इस दुनिया में दो प्रकार के हैं ऐसे मूल रूप से, एक भौतिक है एक जैविक है। भौतिक में जो प्रकृति द्वारा दिया गया निर्जीव वस्तुएं, और जो क्या है जैविक में होता है जो आपका कह सकते हैं जो जीव, मतलब जिसमें कुछ जान होती है उसे जीव कहते हैं, वो सब संसाधन। अब आगे हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, और हम जानते हैं आगे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है संसाधन, ये जो आपका पहना है संसाधन, ये आपका संसाधन पहना है। इस संसाधन में कह रहा है कि आपका संसाधन को मूल रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है।
पहला हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन और तीसरा होता है मानव संसाधन। ठीक है ना, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा क्या होता है खुद मानव संसाधन। अब देखिए संसाधन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अभी पढ़े हैं कि संसाधन क्या होती है। तो संसाधन का मतलब है, संसाधन का मतलब है वो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता हो और जिसका हम मूल्य रखते हैं। या संसाधन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, संसाधनों को कुछ उदाहरण है जैसे हवा, पानी, भोजन, जानवर, खनिज, धातु। ठीक है, कहने का मतलब वो कोई भी चीज़ जो मानव की आवश्यकताओं की ज़रूरतों की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाती है। संसाधन क्या होती है, वो कोई भी चीज़ जो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसा कि आपका एनसीईआरटी बुक में भी देखा है संसाधन क्या बतला रहा था, आपको यहाँ ये जो आपका स्क्रीन पे है ये भी बतला रहा है क्या कि मानव की जो जरूरतों की पूर्ति करता है उसे आपका क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन, फिर जानेंगे मानव निर्मित संसाधन और फिर जानेंगे मानव संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहला हमको है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन ये क्या आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब सीधे तौर पे है पृथ्वी पे उपलब्ध प्रकृति द्वारा दिया गया सारा संसाधन। पृथ्वी पे उपलब्ध प्रकृति द्वारा दिया गया सारा संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाएगी। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिसका इस्तेमाल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और जीवन को सहारा देने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होती है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब जो यहाँ पृथ्वी पाई जाते हैं और जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है और जिनका इस्तेमाल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है या जीवन को सहारा देने के लिए होता है। मैं जीवन की घड़ी में जो जीवन चल रहा है इस जीवन में क्या सहारा प्रदान करने के लिए होता है, उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, कहने का मतलब जो संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे देखिए किसे कहेंगे, जैसे प्रकृति द्वारा क्या क्या दिया गया है, आपका पेट्रोल हो गया। प्रकृति आप तो बना नहीं सकते हैं पेट्रोल, ठीक है ना, वो तो प्रकृति द्वारा बनता है। लाखों हजार सालों तक जब लकड़ियाँ जो होते हैं, जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे रहते हैं ऊंच ताप पे, क्योंकि तब क्या होता है आपका क्या होता है, पेट्रोल कैसे बनता है, जब लाखों हजारों सालों तक आपका जीव जंतु जो होते हैं जमीन के अंदर दबे रहते हैं ऊंच ताप पर, तब पेट्रोल बनते हैं। ठीक है ना, लाखों हजार साल तक तो आप किसी चीज़ को दबा कर रख नहीं सकते हैं पेट्रोल बनाने के लिए। कहने का मतलब क्या है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। धातु, ठीक है, यह भी प्रकृति द्वारा दिया गया। मिट्टी, रेत, हवा, पानी, कहने का मतलब जो भी संसाधन है सब क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। जो भी संसाधन है क्या प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। पृथ्वी हो गया, सौर ऊर्जा, खनिज, जल, जंतु, पौधे, ये सब क्या हो गया, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन। इसे मानव नहीं बना सकता है, इसे क्या है, मानव नहीं बना सकता है। मैदान, वनस्पतियाँ, वन्य जीव, आप कहिए कि मैदान हम बना देंगे, आप बना देंगे, लेकिन मैदान जिससे बना है मिट्टी, वो मिट्टी तो आप नहीं बना सकते हैं। वनस्पतियाँ को आप सिर्फ बो सकते हैं, लेकिन उसको उत्पन्न उसको कहने का मतलब सहारा नहीं दे सकते हैं उसको बड़ा होने में। वो सब क्या, वो तो प्रकृति का नेचर है जो बढ़ रहा है। ठीक है, वन जीव को मान लेते हैं आप पोष पालन है, लेकिन वन जीव जो विधि कर रहा है वो तो आप उसको बढ़ने में सहारा नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सब क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी आपका संसाधन है, मिट्टी, लोहा, लकड़, तेल, ये सब क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन है। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को पर्यावरणीय संसाधन भी कहा जाता है। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन को पर्यावरणीय संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है। प्राकृतिक संसाधनों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधनों के क्या हैं, दो मुख्य भाग हैं, एक नवीकरणीय, एक क्या होती है, गैर नवीकरणीय या फिर कह सकते हैं अनवीकरणीय। अब देखिए जैसे हम देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या होती है। पर देखिए पर्यावरण के घटक कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, पर देखिए यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के घटक में है, पर्यावरण के घटक में यहाँ पर क्या है, ये आपका पर्यावरण के घटक में है क्या,
यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक, यहाँ आपको एक जगह लिख दिया प्राकृतिक, यहाँ लिखा है मानव निर्मित, ठीक है, यहाँ लिख दिया मानव संसाधन। तो मानव निर्मित और मानव संसाधन को हम आगे पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आज क्या पढ़ना है? हमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन में क्या है? एक जल, ठीक है ना, वायु, फिर स्थल और सजीव। कह रहा है कि जल, वायु, स्थल और सजीव। अब इसमें जो कह रहा है जल, मतलब जल क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन है। और जल में रहने वाले जितने प्रकार के जीव हैं, जल तो प्राकृतिक संसाधन है ही, साथ में जल में रहने वाले जितने प्रकार के जीव हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या होगा? जल हो गया। यहाँ देखते हैं प्रशांत महासागर है तो महासागर हो गया। अब महासागर में रहने वाले जितने प्रकार के आपके जीव हैं, ये महासागर में रहने वाले जितने प्रकार के आपको जीव हैं, ये सब जीव क्या है? आपका जलीय संसाधन, मतलब कह सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले जलीय संसाधन है। क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले जलीय संसाधन है। और जो जल भी है ये भी क्या है? आपका संसाधन है। फिर आपका क्या है आगे? फिर आपका है यहाँ पर देख सकते हैं वायु। फिर आपका क्या है? वायु। तो वायु में आप देख सकते हैं यहाँ वायु में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर, हाँ, ये जो आपका वायु हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका वायु हो गया। और यहाँ पर क्या है? वायु में पाए जाने वाले जितनी प्रकार की पक्षियाँ हैं, ठीक है, वायु हो गया। अब वायु में पाए जाने वाले जितनी प्रकार की पक्षियाँ हैं, सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कहने का मतलब जो वायु है, वायु क्या है? हमको प्राकृतिक, मतलब हवा में सांस लेने के लिए वायु मदद करती है। और वायु में पाई जाने वाली पक्षियाँ, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है। तो कहने का मतलब दोनों ये क्या है? वायु से मतलब ये क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन में एक वायु भी क्या है? एक संसाधन का अंग है। ये भी क्या है? एक संसाधन का क्या है? अंग है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि आपका स्थल, तो स्थल तो आप समझ रहे हैं, ये क्या है? आपका फिन है, आपका स्थल है। फिर क्या है? आपका यहाँ पर स्थल है। तो अब हम स्थल को देखते हैं, स्थल में क्या क्या होता है। तो स्थल में आप देख सकते हैं, ये स्थल में क्या होता है? बड़े बड़े जंगल होते हैं, ठीक है, मैदान भी होते हैं। मैदान का फिगर नहीं ले पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जंगल हो सकते हैं। फिर देखिए आपका जंगल के, आपका क्या, नदियों के, समुद्रों के बीच में टापू होते हैं, ठीक है, द्वीप होते हैं। तो ऐसे ऐसे द्वीप होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? स्थल कहेंगे। जंगल हो गया, द्वीप हो गया, जो आपका मैदान होता है वो क्या कहलाते हैं? आपका वो क्या कहलाते हैं? आपके स्थल कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके स्थल कहलाते हैं। ये सब क्या हो गया? आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में ही ये क्या आ जाता है? आपका सजीव। सजीव में आप जानते हैं जितने बार जीव जंतु, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाए? जितने बार का आपका जीव जंतु हो जाता है और पेड़ पौधा होते हैं, सब क्या आते हैं? सजीव में आते हैं। सब क्या आते हैं? सजीव में आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन में ही खनिज। खनिज में आप देख सकते हैं, देखिए कार्बाइड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं खनिज में आपका क्या क्या है? खनिज में आपका है क्या चीज़? कार्बाइड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्साइट हो गया, यहाँ पर कायनाइट हो गया, फिर आपका ग्रेनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जस्ता, टंगस्टन, तांबा, फिर बैराइट है, यहाँ पर क्या मार्बल हो गया, मैग्नीज, लौह, संगमरमर, सोना, स्लेट। कहने का मतलब ये सब क्या है? आपका संसाधन है। ये सब क्या है? खनिज है। एक ऐसा खनिज है, तो एक प्राकृतिक खनिज है, मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक क्या है? संसाधन। ये सब क्या है? प्राकृतिक खनिज है और क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब जो आपका चीज़ है जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब जो आपका यहाँ बच गया मानव निर्मित संसाधन, ये हमें आगे पढ़ना है। अभी हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, तो आगे हम प्राकृतिक संसाधन को जारी रखेंगे और उसके बाद मानव संसाधन उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तभी हम प्राकृतिक संसाधन को और आगे पढ़ते हैं क्या क्या है, इसे तो हम पढ़ लिए। अब देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को है मूल रूप से दो भाग में बांटा गया है। कहने का मतलब है उत्पत्ति, ठीक है ना, क्या है ना, उत्पत्ति नहीं, मतलब उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका नवीकरणीय, दूसरा है क्या? अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय, दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। अब इसमें आप देख सकते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय में, पहला आप क्या देखेंगे? नवीकरणीय संसाधन में देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। पहला क्या है आपका कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस संसाधन को समय के साथ प्राकृतिक रूप से, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं। कह रहा है जिस संसाधन को समय के साथ प्राकृतिक रूप से
फिर से भरण की क्षमता होती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है जिस संसाधन को, इसे कहने का मतलब है फिर से भरण, एक बार उपयोग करने के बाद फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन का एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर से भरण करने का मतलब कह रहा है कि फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कहने का मतलब है नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन एक ऐसी संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधन मानव जाति के लिए टिकाऊ होते हैं। ये संसाधन क्या होती है, मानव जाति के लिए टिकाऊ होती है, मतलब खत्म नहीं होगी कभी, ठीक है। और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होती है। और क्या होती है, पर्यावरण के भी फायदेमंद है। अब मतलब जो खत्म नहीं होगी वो पर्यावरण को बनाए रखेगा, ठीक है। जो खत्म हो जाएगी वो पर्यावरण खत्म हो गया, मतलब पर्यावरण खत्म हो गया। तो कहने का मतलब नवीकरणीय संसाधन एक ऐसी संसाधन होती है जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और जो क्या होती है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद होती है, और जो क्या होती है, टिकाऊ होती है। जो मानव जाति के लिए क्या होती है, टिकाऊ होती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश आपको आज मतलब आया है, ठीक है, क्या वो कल खत्म हो जाएगा, नहीं, कल भी मिलेगा। जो पवन, हवा, जो आज आपका हवा है, क्या कल खत्म हो जाएगा, नहीं, वो भी कल मिलेगा, ठीक है। जो जल हो गया, ठीक है, जल जो आज है क्या वो खत्म हो जाएगा, नहीं, कल भी मिलेगा। पृथ्वी की उष्मा, तो जब तक सूर्य रहेगा तब तक पृथ्वी की उष्मा रहेगा, ठीक है, या फिर पृथ्वी के अंदर से उष्मा आता रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक पृथ्वी के अंदर से उष्मा आता रहेगा, तो भी क्या है, आपका नवीकरणीय है। बायोमास, ठीक है, वायु, मिट्टी, तो बायोमास यहाँ पर क्या है, मतलब कह सकते हैं इसको अवशेष कह सकते हैं बायोमास में, या बायोगैस भी कहा जाता है इसमें। फिर अगर वायु हो गया, मिट्टी हो गया, तो वायु, मिट्टी, मिट्टी क्या कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जो क्या एक बार प्रयोग करेंगे फिर कल मिलेगा, मतलब फिर आ जाएगा। पवन जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे पवन से आपका पवन चक्की चलाया जाता है, पवन ऊर्जा तैयार किया जाता है। सूर्य से सूर्य ऊर्जा तैयार किया जाता है, जल से जल ऊर्जा तैयार किया जाता है। डैम में क्या होता है कि टरबाइन सब लगा करके। पृथ्वी की उष्मा से, ठीक है ना, भूतापीय ऊर्जा तैयार की जाती है। वायु से क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, जब पृथ्वी के तापमान से क्या किया जाता है कि आपको ऊर्जा तैयार किया, बिजली उत्पन्न किया जाता है। जैसे ही जल से क्या किया जाता है, बांध पे टरबाइन लगाकर क्या किया जाता है, उष्मा उत्पन्न किया जाता है। फिर देखेंगे पवन से पवन चक्की लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, पंखे घूमते हैं, फिर क्या होता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। सूर्य से सौर प्लेट के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। कहने भाई सब क्या ऊर्जा का माध्यम है, सब क्या नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो क्या है कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं नवीकरणीय संसाधनों के बारे में। नवीकरणीय संसाधनों के बारे में कुछ बात है। कारण नवीकरणीय संसाधनों को पर्याय संसाधन, प्रवाह संसाधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन को प्रवाह संसाधन का मतलब बहने वाली संसाधन कहा जा सकता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, बहते रहेगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों को गैर नवीकरणीय संसाधनों की जगह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधनों को गैर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों की जगह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, उसके जगह नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधनों से मिलने वाली ऊर्जा गैर नवीकरणीय संसाधनों से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में स्वच्छ होती है। कहने का मतलब नवीकरणीय संसाधन द्वारा मिलने वाली ऊर्जा है वो अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन द्वारा मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में क्या स्वच्छ होती है। कहने बाद सौर ऊर्जा क्या हो गया, आपका नवीकरणीय संसाधन है। फिर देखिए अब कोयला से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगा, गैर नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए कोयला से जब ऊर्जा प्राप्त होगा तो स्वच्छ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो गंदगी उत्पन्न करेगा, हवा को खराब करेगा, धुआं उत्पन्न करेगा, ठीक है, कोयला जलेगा तो। लेकिन आपका सौर ऊर्जा क्या करता है, वातावरण को साफ रखता है। वही करें आपका सौर ऊर्जा जो है आपका साफ होता है, वही जो आपका नवीकरणीय संसाधन है। और जब गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, डीजल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है आपका साफ नहीं है। फिर कहा नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण ताज़ा पानी हो गया। नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण क्या, ताज़ा पानी हो गया। क्या पानी विभिन्न अवस्था में घूमता रहता है। पानी का क्या बहुत सारा अवस्था है, जिसमें द्रव हो गया, वाष्प हो गया, बर्फ हो गया। वाष्पीकरण के बाद गायब होने वाली पानी बारिश के रूप में क्या और वापस आती है। इस तरह से क्या होता है, पानी एक नवीकरणीय संसाधन है। कह रहा है कि वाष्पीकरण के रूप पानी का बहुत सारी अवस्था है। पानी द्रव में रहता है, ठोस में रहता है और क्या वाष्प में रहता है। और जो पानी वाष्प के रूप में धरती से वाष्प बन करके आसमान में जाता है, फिर वो पानी से क्या बूंद बन कर वापस पृथ्वी पे आता है। तो कहने का मतलब जो पानी का हम प्रयोग एक बार कर लेते हैं या फिर जो वाष्प के रूप में पृथ्वी से उड़ जाती है वापस आती है, तो जो संसाधन वापस लौट कर आती है उसी तो कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। उसी को क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे।
अब आते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। अब क्या है आपको पढ़ना है, अनवीकरणीय संसाधन पढ़ना है। कहा कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होती है जिसका भंडारण प्रकृति के द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होता है। पुनर्स्थापना नहीं होता है कहने का मतलब इसका क्या भंडारण है, ठीक है। इसका भंडारण क्या सीमित मात्रा में, इसका भंडारण क्या पुनर्स्थापना नहीं होता है कहने का मतलब है इसका भंडारण पृथ्वी के सीमित मात्रा में, कहने का मतलब इसका ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं। क्या कह रहा है, ये संसाधन जो होती है मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त, मतलब मानव जो प्रयोग करेगा तो संसाधन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुनः निर्माण होने पर करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाएंगे। इस संसाधनों को पुनः निर्माण करने में करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका एक बार जल जाएगा तो फिर क्या खत्म हो गया। फिर नया कोयला तैयार करने में जो आपका लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तब जो संसाधन का एक बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब कहा कि अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो क्या है सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जो वर्षों के बाद बनते हैं, मतलब जो कई वर्षों के बाद बनते हैं, जैसे कोयला, तेल, खनिज आदि, हवा, और जैसे देखिए जैसे हवा, धूप, पानी, ये सब। अब नहीं, यहाँ पर तो ये गलत लिख दिया है, जैसे हवा, धूप, पानी, इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब कोयला, खनिज, तेल, ये सब क्या है आपका अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद क्या है दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब एक लोहा से क्या है कि दरवाजा बना दिए, ठीक है, एक लोहा से क्या है गाड़ी बना दिए। तो जितनी लोहा से हम एक बार गाड़ी बना देते हैं, क्या उस लोहा को, क्या जितनी लोहा से हम एक बार गाड़ी बना दिए हैं, क्या पूरी लोहा को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कुछ न कुछ लोहा जंग के रूप में जंग खाकर उसको खत्म कर देगा और क्या कुछ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब जो लोहा हम लगाए थे गाड़ी में पूरा लोहा प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ लोहा का क्षति होगा। ये क्या है आपका अनवीकरणीय संसाधन। कहने का मतलब जो संसाधन का एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। फिर क्या प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, आपको प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। हमारी कारें पृथ्वी से प्राप्त ईंधन का इस्तेमाल करती है, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है। जीवित रहने के लिए हमें क्या होती है, पानी की जरूरत होती है, जो प्रकृति की दुनिया में आता है, जो प्रकृति की दुनिया में जो प्रकृति द्वारा दिया गया है। हम जो भोजन खाते हैं वो भी क्या प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का स्वभाव उपयोग प्राकृतिक संसाधन का स्वधारणीय उपयोग क्या है स्वधारणीय उपयोग है, कह रहा है। प्राकृतिक संसाधन का स्वधारणीय उपयोग का मतलब है कि संसाधन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए जिसके लंबे समय तक प्रकृति में बनाए रखा जा सके। कह रहा है कि प्रकृति का स्वधारणीय उपयोग का मतलब है कि इसका उपयोग ऐसे किया जाए, खास करके अनवीकरणीय संसाधन का, जिससे पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहे। मतलब कि इसका उपयोग करें तो एक कह सकते हैं कि मतलब कि अच्छा से उपयोग करें, एक सीमित मात्रा में उपयोग करें, ताकि ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन क्या हो क्षति न हो, ताकि ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन क्या है क्षति नहीं हो, ठीक है। तो हम प्राकृतिक संसाधन को बचा कर रख सकते हैं, खास करके अनवीकरणीय संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो संसाधन है, लोहा, खनिज, ये सब, ठीक है। इस तरह तो आज हम पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होती है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ें, संसाधन क्या होती है, फिर क्या पढ़ लिए प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, जैसे क्या संसाधन पढ़ लिए, फिर हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, ठीक है। इसमें हम इसके बारे में जाने इसमें क्या क्या होता है, और क्या हम पढ़ लिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के भाग पढ़ लिए। इसमें क्या जल प्राकृतिक संसाधन के बहुत भागों में जैसे जल संसाधन हो गया, एक हवा में रहने वाला हो गया, स्थल पर रहने वाला हो गया, ये सब संसाधन बारे में पढ़ लिए। फिर नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़ लिए। करने के बाद हम जो प्राकृतिक संसाधन का जो भाग था नवीकरणीय अनवीकरणीय तक, वो क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधन आज खत्म हो गया है, ठीक है। हमारा जो प्राकृतिक संसाधन का एक भाग था, जो क्या था आपका प्राकृतिक संसाधन था, वो क्या है आज हमारा एक खत्म हो गया है। कल हम क्या पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन, कल क्या पढ़ेंगे हम मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो हम अपना क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं।